गाइस मॉड्यूलर अरिथमेटिक, मॉड्यूलर अरिथमेटिक में हम लोग काइस पे ज़्यादा वो करते हैं, हमारा ध्यान देते हैं, रिमाइंडर पे हमको क्वेश्चन से मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल 8 मॉड 5 अगर है तो देखो वैसे 8 डिवाइडेड बाय 5 करोगे आप लोग तो ये 1.6 आता है, बट मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं, मुझे रिमाइंडर से। सर रिमाइंडर तो देखो 0 आ गया ना, तो नहीं वैसा नहीं बच्चा लोग, आपने 8 डिवाइड बाय 5 किया, डेसिमल लाने के पहले ही जो आएगा वो, तो ये 3 आ गया, ख़त्म। पॉजिटिव नंबर्स में इशू नहीं आता है, जैसे आप लोगों ने नेगेटिव नंबर लाया, फॉर एग्जांपल मान लो -15 मॉड 6, ठीक है, तो जगह -15 यहाँ पे आया, 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसे 2 सा करूँगा तो ये 6 2 सा 12, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -15 -12 ओके -27 बन जाएगा। तो बच्चों को ये तो दिखता है सर ये तो नहीं लेना था 2 था, तो इसी जगह पे अगर मैंने -2 था ले लिया तो 6 × -2 हो जाएगा -12, वो माइनस माइनस होकर हो जाएगा क्या, प्लस, तो -15 + 12 कितना हो जाएगा मेरा -3, और रिमाइंडर विल नॉट कम आउट नेगेटिव। देखो रिमाइंडर आप लोगों का हमेशा या तो 0 या 0 से बड़ा रहेगा, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना डिवाइजर, उसके मॉड्यूलस से छोटा आएगा, ठीक है। ये लिखने के लिए दूंगा आपको समय में, यहाँ तक है, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरे लिए गलत, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आ सकता था, चलो ठीक है। अब -2 नहीं तो अपन -3 से करके देखते हैं। अब तो ये जाएगा -18, अब -15 माइनस ऑफ -18 है, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो देखो मेरा आंसर कितना आ गया, 3 आ गया है। एक और देख लो इसका, -40 मॉड 8, ठीक नहीं 8 नहीं सर 11 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो देखो ये -40 था, ये 11 लिया, तुम अगर -3 लोगे तो -33, ये माइनस माइनस होके प्लस होके -7 देगा, जो सही आंसर नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरे को क्या लेना पड़ा, नेक्स्ट -4 लिया, तो -45 माइनस माइनस होके प्लस हो गया है, तो ये हो जाएगा 4। ये समझा आप लोगों को क्या हुआ है, पक्का। अब देखो नेक्स्ट वाला 5 देर हो जाओ 40 मॉड -11 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो 40 तो यहाँ पे गया, -11 यहाँ पे चले गया। तुम देखो गलती से 3 दा लोगे तो -33 माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा। ये इससे बड़ा नहीं हो सकता है, उससे छोटा ही रहना चाहिए था, यानी मॉड से उसके, यानी वो 11 से बड़ा नहीं जा सकता है इसके मॉड से। मॉड ने डिटर्मिनेंट बोल देता हूँ, तो मॉड्यूलो से मत कंफ्यूज हो जाना। -11 के डिटर्मिनेंट से यानी 11 की वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता है, तो सर वो तो गलत किए। चलो ठीक है सर, निगेटिव नंबर ले लेते हैं, -3 लिया मैंने, 11 से बड़ा नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। अब मैंने -3 अगर लिया तो देखो ये जाएगा 33, सब्ट्रैक्ट अगर किया बेटा मैंने यहाँ पे तो ये जाएगा 7। हाँ सर ये 7 आंसर सही है। ये देखो गलती से अगर आप लोग -4 ले लेते थे तो प्रॉब्लम क्या आता था आप लोगों का, ये 44 होता था, सब्ट्रैक्ट -4, रिमाइंडर के नॉट बी निगेटिव, समझे चीज़ अगेन। तो इसलिए अपन लोगों ने क्या लिया, -3 लिया है, ठीक है। तो ये आ गया 7। यहाँ तक ठीक चल रही है लाइफ हमारी। फिर कुछ भी और देख लो, -35 मॉड 10 नहीं 10 नहीं 11 ले लो फिर से, -11 सॉरी इस बार, ठीक है। तो अब देखो -35 ये -11 था बेटा, अब मैं देखो -3 सा नहीं करूँगा, ठीक है, -3 सा करूँगा तो ये 33 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -68 जा रहा है, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं चाहिए है मुझे। मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 सा अगर किया तो देखो -11 × 3 क्या जाएगा -33, ये माइनस बन जाएगा प्लस, तो भी देखो ये -2 ही आ रहा है, रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मुझे 3 सा नहीं, मुझे कितना लेना पड़ेगा बेटा यहाँ पे 4 सा, तो हो जाएगा -44 माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, और ये आंसर कितना आ जाएगा मेरा, आई थिंक 9 आ रहा है ना, 5 4 9, ये समझा ये चीज़। तो इसकी वैल्यू हो गई 9 के बराबर, ये समझा है। -11 से नहीं, 11 से छोटा होना चाहिए, उसके डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू से, समझा ये चीज़ है गुआ। तुम्हारा रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से b, देखो a = b q + r वाला जो b रहता है ना,
यानी ये a डिवाइड बाई b की वैल्यू जो निकालते हैं b, उससे छोटा होना चाहिए, बट वो जो b वैल्यू है उसको मॉड्यूलस कर देना तब, ठीक है ना। अब एक बार मैं सजेस्ट करूँगा, ये एग्जाम्पल्स भी खुद से ट्राई करो, फिर आपको जो मैं वर्कशीट नहीं जो भी बोलते इसको, तुम्हारे बुक के जो क्वेश्चन है आपको मैं बताता हूँ कौन से तुम्हें करने हैं। तो ये प्रॉपर्टी इसलिए ध्यान रख लो, तुम्हारे को एमसीक्यू में कुछ भी इसमें पूछ सकता है वो। क्या अच्छा चलो प्लीज़ बातें नहीं करेंगे। शुक्ला बात मत कर बेटा। हो गया गाइस सबका, ये कर लो रश नहीं है। अच्छा होगा कि नहीं हुआ बेटा? ओके मेरे बेटा तू एक्सरसाइज कर दे सभी। क्या बेटा? नहीं मैं तुम्हारे को जो मार्क करके दूंगा एग्जाम्पल भी वही करना है। चलो अब ये देखिए, अब ये जो तुम्हारी एक्सरसाइज के जो कुछ एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चन मैं मार्क कर रहा हूँ आपको वही करना है बस। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को सेकेंड सब पार्ट करके दे दो फट से।
वहीं पे आगे एग्जाम्पल लिख के भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। बच्चा लास्ट वाले का आंसर 4 था बेटा। 4 नहीं, सॉरी 9 था, सॉरी 9 था बेटा वो। क्या बचा? 9 आता बेटा, नहीं 44 माइनस 9। चलो इसका आंसर आ गया क्या बेटा? आंसर 2 आ रहा है, जिसका नहीं आया मैं रुका हूँ, कर लो फट से। माही हो जाएगा बच्चा, हो तो बताना। हो गया? चलो अब सुनो, अब एक बार यहाँ ध्यान दो। व्हाट इज 37 मॉड 7? 2। तो देखो 7 5 से 35, रिमाइंडर 2 बच गया। व्हाट इज 72 मॉड 7? 2। देखो ये दोनों नंबर को जब मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, सेम रिमाइंडर ड्रॉप कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, रादर ना कहना चाहिए। तो ये दोनों नंबर हो गए कॉन्ग्रुएंट फॉर मॉड 7। मतलब 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू 72 फॉर मॉड 7। मतलब क्या है, अगर मैंने ऐसा लिया ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, कुछ मॉड सी बोल दो, मतलब मैं ए को सी से डिवाइड करता हूँ, जो रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर मेरा जब मैं बी को भी सी से डिवाइड करता हूँ तब आता है। समझा ये चीज़? देखो इसको डिवाइड किया 7 से तो मेरा रिमाइंडर 2 आया बच्चा, इसको भी 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया मेरा। जब अगर रिमाइंडर सेम आ रहे हैं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। पर तू ये मत बोलना मेरे को सर 88 मॉड 10 की वैल्यू आ रही है 8, है क्या? 20 मॉड 12 की वैल्यू भी 8 ही आ रही है, सर ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो गए ना? नहीं, मुझे सेम नंबर से अगर डिवाइड करूँगा तो ही कॉन्ग्रुएंट बोल पाऊंगा मैं। तो देख यहाँ पे मैंने इसको भी 7 से डिवाइड किया और सेम रिमाइंडर आया, तो ये दोनों नंबर्स हो गए मेरे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यहाँ तक है आप लोगों को एक बार कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ में आया क्या? हाँ, इसके एक्सप्लेनेशन में आपको जो जो लिखना आप लिख सकते हो। बट अब एक चीज़ नोटिस करो आप लोग, मैं ये जो दोनों नंबर्स कॉन्ग्रुएंट थे, ये दोनों नंबर्स को सबट्रैक्ट करो, बड़ा माइनस छोटा कर रहा हूँ मैं। 72 माइनस 37 कितना हो रहा है? आई थिंक 35 हो रहा है। वो मॉड 7 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी? देखो 72 माइनस 37 मॉड 7 यानी 35 मॉड 7, इसकी वैल्यू 0 आ जा रही है मेरी। अतः रुक गया बेटा, बताते। तो देखो अगर दो नंबर्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो उनका डिफरेंस का मॉड देगा तो आंसर 0 दे देगा। मतलब क्या? यहाँ पे देखो, अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b फॉर मॉड c, देन a माइनस b मॉड c की वैल्यू बन जाएगी 0 के बराबर। एक काम, उसको n लिखो, तुम्हारे इसमें ना n दिया हुआ है। ये तक क्या समझा है तुम लोगों को? कोई चाहता है इसका एक्सप्लेनेशन कुछ लिख दूँ हिंदी बिंदी में, बाद में मैथमेटिकली देखने इशू आता है। ये देख मैंने क्या बताया, अगर ये और ये नंबर कॉन्ग्रुएंट है फॉर मॉड 7, तो उनका डिफरेंस जो रहेगा उसका मॉड 7 निकालो तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो अगर ये और ये कॉन्ग्रुएंट है फॉर मॉड n, तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकालूंगा मैं और मॉड n करूँगा तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब एक दिन जो तुमको मैं बताऊंगा कब लिखना है, चलो एक बार रुक जाओ। अब नेक्स्ट चीज़, अब देखो अगर 72 माइनस 37 मॉड 7 कर रहा था, तो बेसिकली 35
मॉड 7 कर रहा था जो कि वैल्यू 0 दिया था। मतलब 35 की वैल्यू 7 इंटू कोई इंटीजर लिख सकता हूँ मैं प्रॉपरली, प्लस माइनस मुझे करना नहीं पड़ेगा, इंटू 5। तो वैसे ही अगर मेरा रिमाइंडर 0 है तो मैं a माइनस बी को n इंटू समथिंग लिख सकता हूँ। तो उसको मैं लिखता हूँ n लैम्बडा। क्या लिखता हूँ मैं? n लैम्बडा। यहाँ पे लैम्बडा क्या होता है बेटा? तो इट इज़ एन कोई भी इंटीजर, कोई भी पॉसिबल इंटीजर है वो। इट कुड हैव बीन +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -5। इट कुड हैव ऑल्सो बीन 0, बट वो 0 तभी होता है जब a और b इक्वल रहते। तो इसलिए वो यानी वो हो जाता 37 mod 7, 37 mod 7, तो 37 - 37 = 0। बकवास बात हो गई है, बट स्टिल ये समझा आप लोगों को? तो देखो अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। अपन ने पहले ये पढ़ा कि दो नंबर्स कॉन्ग्रुएंट कब रहते हैं फॉर सम मॉड, अगर वो दोनों के दोनों सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं। तो ए और बी तभी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे मॉड एन के लिए जब दोनों के दोनों सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं। तो अब देखो इसका मतलब क्या हो गया है। अब मैं जैसा लिख रहा हूँ, आप चाहो तो वैसा भी लिख सकते हैं, फिर आपको जैसा लिखना है। इफ ये मीन्स ए मॉड एन की वैल्यू और बी मॉड एन की वैल्यू इक्वल रहेगी, विच इम्प्लाइज ए माइनस बी मॉड एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर a माइनस बी मॉड n की वैल्यू 0 हो गई है, मतलब a माइनस बी को जब n से डिवाइड करूँ तो कोई इंटीजर वैल्यू आने वाली है मेरी। समझा ये चीज़ आप लोगों को क्या हुआ है? एग्जाम्पल लिख के दूँ एक, जैसा पहले लिखा हुआ था, तो मैं वैसे एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, आप लोग तब तक ये कॉपी करना शुरू कर सकते हो। हो गया इसे लिखना।
अब देखो गाइस, समझ में तो सब कुछ आ गया ये, बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग इसे क्वेश्चन ना स्टार्टिंग में क्लिक नहीं होते, समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे मैच्योरिटी आनी शुरू होती है। तो जिन बच्चों ने पहले थोड़ा ध्यान दिया होगा जब पढ़ाया जाता था या फिर स्कूल वगैरह में, तो शायद सबको थोड़ी मैच्योरिटी आ जाए। जिन लोगों को नहीं एकदम से आ रहा है समझ में, वो पहली बार समझना शुरू कर लेंगे अब, ठीक है। तो बहुत स्ट्रेस मत उठाओ इन चीज़ों का भी। अभी देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच विल सेटिस्फाई दिस। मतलब मैं आपको इसका हिंदी में मतलब बताता हूँ। मेरे को 12 को 5 से अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा था 2। तो मुझे हर वो x की वैल्यू ढूंढना है जिसको 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा। कुछ एग्जाम्पल सोच के बताओ तो मुझे, सर इस नंबर को 5 से डिवाइड करो तो 2 बचेगा 7। तो देखो x की वैल्यू 7 हो सकती है क्या? 7 ही है क्या? नहीं, और भी हो सकती है। और कोई 22 बोल रहा है, कोई किसी ने 3 बोला, वो 3 कैसे होगी बेटा? एक 22 बोला किसी ने, यहाँ 3 चलेगा ना बेटा, 3 mod 5। हाँ, और भी निगेटिव में भी जा सकते हैं आप लोग तो वैसे। हाँ सॉरी, 27 बोल रहे हैं। हाँ, 32, 17, ऐसे बहुत इनफाइनाइट नंबर्स रहेंगे बेसिकली, अगर तुम रियलाइज़ कर रहे हो तो। बट आपको हर एक नंबर लिखना नहीं है। अब देखो इसको तुम सॉल्व कैसे करते हो, अभी तो समझ में आया क्वेश्चन क्या मांग रहा था, ठीक है। अब देखो तुमको ये याद है, अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b था फॉर मॉड n, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? a माइनस बी इज इक्वल्स टू n लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा क्या था? मेरा इंटीजर था। तो देखो अब मैं लिख देता हूँ x इम्प्लाई, देखो ये क्योंकि है इम्प्लाइज x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा। मतलब मेरे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 लैम्डा प्लस 12, वेयर लैम्डा बिलोंग्स इन इंटीजर। मैं चाहूँ तो ये आंसर लिख सकता हूँ। याद है आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्मेट? ये सेट बिल्डर के फॉर्मेट में लिखा है कि मेरी x की वैल्यू है 5 लैम्डा प्लस 12, जहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा मेरा? जहाँ पे लैम्डा मेरा कोई भी इंटीजर हो सकता था। तो उसको देखो x such that x is equal to 5 lambda plus 12 where lambda belongs to an integer। नहीं सर, हमें ना सेट बिल्डर में नहीं, हमें रोस्टर मतलब जहाँ पे वो लिखे हुए रहते थे नंबर, उसमें लिखना है। तो चलो ठीक है, आप लोगों का ये x इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 12 आया था। लैम्डा की वैल्यू अगर 1 डालोगे तो ये आ जाएगा 17, 2 डालोगे 22, 3 डालोगे 27, 0 डालोगे तो वो 12। ऐसा करके पीछे भी बढ़ सकते हो, आगे भी बढ़ सकते हो तुम लोग। एक तरीका ये हो गया लिखने का। अब मैं एक और तरीका दिखाता हूँ इसका लिखने का। ये डॉट 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 वो मेरा ऐसे आ गया गलती से। नेक्स्ट तरीका, x इज इक्वल्स टू, देखो अभी के लिए मैंने क्या किया ना, इसको 12 प्लस 5 लैम्डा ऐसा पकड़ रहा हूँ मैं। तो 12, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 1 डालूंगा तो 12 प्लस 5, और लैम्डा की वैल्यू -1 डालूंगा 12 माइनस 5। अगर लैम्डा की वैल्यू में 2 डालूंगा तो 12 प्लस 5 इंटू 2, और -2 डालूंगा 12 माइनस 5 इंटू 2 ऐसा हो जाएगा। 3 डालूंगा तो ये, माइनस कर लूँगा तो ये, ऐसे करके भी आप लोग आगे आगे बढ़ सकते हो। पैटर्न आपने दिखा दिया है। 99% टाइम आप मुझे ऐसे करते हुए देखोगे। आपको 3 अलग अलग क्वेश्चन में 3 अलग अलग तरीके से आंसर लिखा हुआ हो सकता है। जैसे एक आंसर यहाँ पे ये करके छोड़ दिया पहले वाले इसमें, या ये रेड वाले में लाके छोड़ दिया, या ब्लू वाले में। ब्लू तो पक्का से उसने कहीं तो भी ये यहीं पे छोड़ा है कि मुझे पता नहीं है। नहीं, ये देखो यहाँ पे तो उसने किस फॉर्मेट में छोड़ा है, दोनों की दोनों फॉर्मेट उसने यहाँ पे आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्मेट, नीचे सेट बिल्डर भी बता दिया, ऊपर रोस्टर फॉर्मेट भी बता दिया, ठीक है। तीसरा फॉर्मेट भी छोड़ा है क्या? नहीं, वो तीसरा फॉर्मेट ने कहीं तो भी छोड़ा तो है। आगे है क्या क्वेश्चन वाला? ये रहा, देखो ये ऐसा करके उसने छोड़ा है। आप कोई भी फॉर्मेट में छोड़ो चल जाएगा। मेरा सजेशन ये रहेगा, बेस्ट रहता है सेट बिल्डर फॉर्मेट में छोड़ना, ठीक है। ये कौन सा हुआ बच्चा लोग? ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 2। अभी रुक जाओ, आपको और एक दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। अब जैसे ये वाला आ गया मेरे लिए 39 कॉन्ग्रुएंट टू 7 फॉर मॉड 39 कॉन्ग्रुएंट टू x फॉर मॉड 7। पहली बात तो अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b है तो b भी कॉन्ग्रुएंट टू a रहता है, तो उसका स्ट्रेस नहीं है मेरे को, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल 2 और 4 एग्जैक्टली एक जैसे ही है, बट मैं वो प्रॉपर्टी लगा नहीं रहा हूँ। मेरे को ये पता है दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा मेरे लिए, 39 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7 लैम्डा, विच इम्प्लाइज 39 माइनस 7 लैम्डा इज इक्वल्स टू x। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 39 माइनस 7 लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू एन इंटीजर। समझे ये चीज़ क्या हुआ है? ये एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया आप लोगों के लिए। बस चलो एक बार के लिए आप लोग एग्जाम्पल 2 और 4 खुद से करो। तो अपन 3 के बारे में देखने के पहले कुछ और देखते हैं।
क्या बचा? हाँ, अपनी प्लीज़ बुक्स लाना। और एक और चीज़, नहीं 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 वो ठीक, एक बुक मेरे पास ना यहाँ पे रखी हुई अलमारी में, वो तेरी हो सकती है। जा देख क्या था, नहीं कुछ भी लिखा हुआ शायद है, देख रख ले, एक्स्ट्रा की रखी यहाँ पे। तो हाँ वो तेरी होगी फिर तो। हाँ जल ले रे भाई, पूरी कहानी मत सुना मेरे को, जल्दी जल्दी जाके अलमारी में रखी हुई है। सुनो, और मैं तुम लोगों को एक और चीज़ सजेस्ट स्ट्रॉन्गली करूँगा, प्लीज़ गाइस अपने अब बुक में ना मार्किंग कर लेना कि ये इजी, मीडियम, डिफिकल्ट या कुछ और तुमको नोट्स वगैरह लिखना है तो, क्योंकि यू विल नॉट हैव द होल डे ये सब कुछ करने के लिए आगे इन फ्यूचर। नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बेटा तुमको हर एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ कंसेप्ट समझाने के लिए बेटा। यार बहुत टाइम से पड़ी हुई है। गुड। चलिए बढ़ सकते हैं आगे गाइस, कर लो कर लो। फोर्स वाला भी करना है आपको, यस। क्या बता? नहीं, हाँ बट फॉर्मूला ढंग से बना, मेरा सजेशन रहेगा। तू एक्स प्लस टू इक्वल टू थ्री छोड़ेगा तो हाँ तो बात तो कोई सर एक्स वैल्यू वन हो रही है, बट तू उसको सही तरीके से ला दे। या तो को बोला एक्स की वैल्यू क्या, तो एक्स प्लस टू इक्वल टू बी बोल रहा है, तो सर नेक्स्ट स्टेप में तो वो समझ में आ रहा है एक्स वैल्यू बी माइनस टू है, बात तो वही है। बट फिर आगे क्या करते हो, ए माइनस बी इक्वल टू एन लैम्डा डायरेक्ट लिखे, वही बोला तू, लिख सकते हो तो। चलो भाई लोग बढ़ेंगे आगे। अब एक बार करना, ये देखो फॉर एग्जाम्पल मैं ये देखूंगा पूरे नंबर्स, ये सबके अब किसके लिए कॉन्ग्रुएंट है, वैसे 5 के लिए कॉन्ग्रुएंट है ना, ठीक है ना। तो बेटा ये जो सेट बन रहा है इसको कॉन्ग्रुएंस क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक बार अथर्व ध्यान दे बेटा प्लीज, ये देखो अथर्व ध्यान दे, ये नंबर्स कोई भी नंबर उठाऊंगा मैं और मॉड 5 करूंगा तो हमेशा सेम आंसर छोड़ रहे हैं सब के सब नंबर्स। तो ये जो क्लास ऑफ नंबर्स है ये सब की सबको क्या बोला जाता है बेटा, इन लोगों को आता है इक्विवेलेंस क्लास या कॉन्ग्रुएंस क्लास, ठीक है ना। तो मेरा सजेशन ये रहेगा बुक में ना समझने के लिए यहाँ पे भी लिख लो आप लोग, दिस इज इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास। कॉन्ग्रुएंस क्लास या इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है,
वो एक सेट होता है जिसका हर एक नंबर मॉड n, जो भी एक n डिफाइंड रहेगा, उसके लिए सेम रिमाइंडर ड्रॉप करता है, लीव करता है। ये चीज़ मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है ना। ये भी सेट है बेटा, हाँ उसको ही बोल सकते हैं, वो तो समझने के लिए वो वैसा वाला ज़्यादा ईजियर है, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा है। तो कॉन्ग्रुएंस क्लास और इक्विवेलेंस क्लास कौन सा क्या होता है बेटा? अ सेट हुज ऑल एलिमेंट्स व्हेन डिवाइडेड बाय n leaves same remainder। एग्जाम्पल देख लो। बता दो क्वेश्चन कैसा था, ठीक है ना। तो ये फुल सेट इज कॉन्ग्रुएंट फॉर n की वैल्यू यहाँ पे मान लो है मेरी 5, तो हर एक रिमाइंडर मेरा 3 ही ड्रॉप कर रहा है, या लीव कर रहा है, ड्रॉप क्यों बोल रहा हूँ मैं यार, हर एक रिमाइंडर मेरा 3 ही लीव कर रहा है। देख 8 मॉड 5 का आंसर भी 3 है, 13 मॉड 5 का आंसर भी 3 है, कोई भी नंबर तो उठा, सबका मॉड 5 का आंसर तेरा 3 आने वाला है। हो गया गाइस, ये समझ लिखना। ये n इज इक्वल टू 7, n इक्वल टू 5, अगर तू ये बोल रही है तो अ सेट, वो सेट लिखा हुआ है वर्ड। चलो वही बच्चा लोग शांति। अब चलो, अब देखो तेरा हुआ नहीं कि लिखना, लिख ले, पढ़ से लिख। चलिए ओए 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 बच्चा लोग शांति। अब देखो एक बार के लिए अपन लोग ना एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास फॉर 3 मॉड 5। मतलब क्या है, मुझे सेट ऑफ नंबर्स बताओ जिसको जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो वो सेम रिमाइंडर छोड़ेगा जब मैं 3 को 5 से डिवाइड करता हूँ। तो मैंने बोल दिया अभी के लिए x मान लो, तो क्या मैं लिख सकता हूँ x विल बिकम कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 5 के लिए। सिंपल चीज़ है। तो देखो ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 लैम्डा हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी कहते 3 प्लस 5 लैम्डा, खत्म। तो ये x सच दैट x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर्स। समझे ये चीज़। तो क्वेश्चन 2 या वो जो भी था एग्जाम्पल जो थे 2 जो अपन ने किए थे, 5th एग्जाम्पल में कोई डिफरेंस नहीं है, इक्विवेलेंस क्लास निकालने बोल रहा है, मतलब वही x की वैल्यू निकालने बोल रहा है हमें। समझा ये चीज़। अब देखो उसके इसमें ना उसने b लिया है, वो तो ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग जल्दी जल्दी में
3 इक्विवेलेंट टू x बोल देते हो या b बोल देते हो और फिर निकाल लेते हो मॉड 5। तो इससे भी आंसर वही आएगा, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 लैम्डा इम्प्लाइज 3 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू एक्स। बेटा ये और ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है। देखो ठीक है, यहाँ पे आपको 3 प्लस 5 लैम्डा दिख रहा होगा, दिव्य ध्यान दे, फोन अंदर रख, यहाँ पे 3 माइनस 5 लैम्डा दिख रहा होगा, दोनों अलग अलग दिख रहे होंगे। पर देखो नीचे का भी अगर मैं सेट को बनाऊंगा, 50 60 1 करोड़ एलिमेंट्स लिखूंगा, ऊपर के भी सेट को बनाऊंगा, तो सबके सब सेम ही सेट बना के देने वाले हैं। सिर्फ हो सकता है यहाँ पे मेरे को लैम्डा की वैल्यू डालनी पड़ रही है 1 8 लाने के लिए, यहाँ पे मुझे लैम्डा की वैल्यू -1 डालनी पड़ रही है 8 लाने के लिए। यहाँ पे अगर लैम्डा के लिए 2 डालूंगा तो मेरा 13 आएगा, यहाँ पे अगर 13 लाना है तो मुझे लैम्डा के लिए -2 डालनी पड़ रही है। मेरे को 2 डालना भी अलाउड है, -2 डालना भी अलाउड है, बट एट द एंड जो मेरा सेट बन रहा है वो एग्जैक्ट सेम सेट बन रहा है। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? एक बार आप लोग एग्जाम्पल में 5 भी कर लो फट से, समझा देखो क्या हुआ बच्चा? हाँ बच्चा, नहीं तुम लोग ऐसा छोड़ दो, तुमको वैल्यू लिखने की इच्छा है तुम लिख भी सकते हो। अब देखो गाइस, इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लो, ये कॉन्ग्रुएंस क्लास फॉर 3 मॉड 5, समझा चीज़ क्या हुआ है? हाँ बच्चा ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट इस पे बढ़े। अभी अब अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाऊँ, यहाँ पे 3 पे सॉरी, देखा जाए सर ये भी तो सिंपल है, अपन पहले से तो करते हुए आ रहे हैं, तो नहीं वैसा नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमें m पूछा गया, फिर इस क्वेश्चन का मतलब समझो, 147 और 3 कॉन्ग्रुएंट है, वो क्लियरली बोल रहा है, पर बताओ किस किस नंबर के लिए, कि अगर मैं m के लिए 2 लूँ तो क्या दोनों की दोनों जब 2 से डिवाइड तो रिमाइंडर 3 छोड़ते हैं, रिमाइंडर सेम छोड़ते क्या, 3 लूँ तो चलेगा क्या, 4 लूँ तो चलेगा क्या? बस एक चीज़ सुन लो m के बारे में, m इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर, रादर आई शुड से नेचुरल नंबर, और उसमें भी m कभी भी 1 नहीं होता है। You will never find something mod 1 because anything mod 1 is always going to be 0, इसलिए वो m जो है वो उसको 1 नहीं लिया जाता है। चलो सर ये तो ठीक है, पहले यहाँ पे फट से मैंने प्रॉपर्टी लगा लिया, a कॉन्ग्रुएंट टू b फॉर मॉड m, सॉरी ठीक है, तो हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू m लैम्डा, यानी 144 इज गोइंग टू बी इक्वल टू m लैम्डा। अब सुनो, ये एक इंटीजर है, ये भी मेरा एक इंटीजर रहेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव सब चलता था वैसे मेरे को, और मैं आपको क्लियरली बता चुका m की वैल्यू भी एक इंटीजर होने वाली है। तो एन इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर इंटू इंटीजर का सिचुएशन आ चुका है, तो बेसिकली मुझे 144 के सबके फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है चलो 144 के फैक्टर्स ढूंढते हैं, 1 से डिविजिबल है बट m खुद 1 के बराबर नहीं हो सकता था, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, देखो अगर 2 से हो रहा है तो 72 से भी है ना बेसिकली, ठीक है ना, 3 से अगर है तो 144 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा मेरा, 48 होता है, ठीक है पक्का ना, हाँ 4 से, हाँ तो 4 से अगर है तो वो कितना हो जाएगा 36, 5 से तो नहीं है, 6 से है क्या ये, 3 से भी, हाँ 6 से है तो 24, 7 से नहीं है, 8 से है पक्का, 8 18, सर 9 से भी है, 9 से कितना हो जाएगा इसका, 9 से डिवाइड किया 1 16, ठीक है 10 से नहीं है, 11 से नहीं है, 12 से है, 12 से है तो 12 भी आने वाला है, तो ख़त्म ये, हाँ और एक यस 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 यस
और वो 1 से डिविजिबल था, इसलिए 144 से भी रहने वाला, मैं हमेशा भूलता है, प्लीज़ ध्यान रखना आप लोग, भूलना नहीं, ठीक है ना। m की वैल्यू 1 अलाउड नहीं है, तो ये सब कुछ सेट हो गया, ये तुम्हारा सही आंसर है। समहाउ ना उसने यहाँ पे तो आंसर सही लिखा है, फिर यहाँ पे लिखते लिखते एक दो नंबर गलती से भूल गया हो, 16 भूल गया हो पता नहीं किस खुशी में, और 48 भूल गया, वो भूल गया गलती से, तो यहाँ पे ऐड कर दो आप लोग, ठीक है ना। और ये भी सॉल्व कर लो एग्जाम्पल नंबर 3, और खुद से ही कीजिएगा बेटा प्लीज़ है। हाँ बेटा बोलो। इसको अपन उसमें सेल बिल्डर में नहीं छोड़ सकते? नहीं, आई वुड नॉट रिकमेंड यू, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m में आई वुड नॉट रियली रिकमेंड। वैसे भी देख बची जगह पे उसने सेट बनाने बोला था, यहाँ पे उसने फाइंड द वैल्यूज बोला है, ये देख फाइंड द सेट बोल रहा है, यहाँ पे भी उसने नीचे फोर्थ एग्जाम में सेट बोला था, तो उसने अपन वहाँ छोड़ भी दिए थे, यहाँ पे मत छोड़ देना बेटा। देख तेरे को वो समझा 144 इक्वल्स टू m लैम्डा, a कॉन्ग्रुएंट टू b अगर है फॉर मॉड n तो a माइनस बी n लैम्डा होता था, तो यहाँ पे दिया था 147 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 फॉर मॉड m, तो 147 माइनस 3 इज इक्वल टू m फॉर मैंगो लैम्डा। ये समझा जाता कि क्या हुआ है, यानी 147 माइनस 144 हो गया अपना, तो 144 इज इक्वल टू m लैम्डा हुआ है। अब जैसे ही वो हुआ है, ये तो इंटीजर ही है मेरा, लैम्डा भी मेरे को पता है इंटीजर ही होने वाला है, और m तेरे को बोल रहा हूँ ये नंबर इंटीजर ही रहता है, तो इंटीजर इक्वल टू इंटीजर इंटू इंटीजर, मतलब एक नंबर को दो दो नंबर के प्रोडक्ट्स में लिखना है, जो फैक्टराइज अपन करते थे याद है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर नहीं बोल रहा हूँ मैं, फैक्टर्स बोल रहा हूँ, तो लिख रहा है, बस मैं m की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, वो ध्यान रखना। तो अब देख, हाँ तो 144 क्या क्या फैक्टर्स है, 144 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, 6 से है, 8 से है, 9 से है, 11 से है, जो 11 से नहीं है, जो नंबर थे वो सब लिख दिया मैंने, खत्म। सर वैसे 144 से कैसे ले गए? क्योंकि बेटा ये देखना, ये यहाँ से आया है, फिर एक सेकंड हो जाए क्या, एक सेकंड जा क्रिश, एक सेकंड हो जा। अब सुनो गाइस, अब आप यहाँ से कोई भी नंबर उठाओ, कोई भी एक नंबर बोलो सेट का, 48, ठीक है, तुम 48 लोगे, 147 मॉड 48 करोगे आंसर 3 आएगा, 3 मॉड 48 करोगे आंसर 3 ही आने वाला है। समझा चीज़ें क्या बोल रहा हूँ मैं, पक्का? हाँ अब क्रिश बोल तू क्या होता बेटा। जो अपन जैसे उसमें जो m की वैल्यू है वो अपन 1 नहीं ले सकते? करेक्ट, m की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आंसर उससे 0 आएगा। नहीं 0 आएगा वो नहीं है, बट ये नहीं रहेगा, क्या बोलते हैं वो अलाउड नहीं है। तो 144 मतलब नंबर इटसेल्फ कैसे अलाउड है? बेटा 144, 147 को 144 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 3 आ रहा है, 3 को भी 144 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 3 आ रहा है। चलो बढ़ा सकते हैं आगे, समझा भाई? अब बेटा कोई करते रहेगा ना तो मुझे बोल देना, मैं रुक जाऊंगा। अब देखो ये एग्जाम्पल नंबर 6 सबसे काम का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अगर अभी 8 बजे है तो बताओ 500 घंटे बाद, यानी 8 भी 8 AM बजे, तो 500 घंटे बाद कितने बजने वाले हैं। तो सुनो, तुम लोगों का क्लॉक रिपीट 12 आवर्स बाद नहीं होता है, वो आप लोगों का AM PM में घुमाते रहता है, पर तुम्हारा एग्जैक्ट वही टाइम 24 आवर्स बाद आता है। तो तुम लोगों ने क्या करना है, ये 500 डिवाइडेड बाय 24 करोगे, ठीक है, तो उससे वैल्यू तुम्हारी 20 आ गई है, मॉड यानी मॉड की बोल रहा हूँ। तो अब मुझे 8 प्लस 20 आवर्स करना पड़ेगा। देखो 8 प्लस 20 आवर्स से ओरली जमता नहीं अपने को करना, कि 28 आवर्स नहीं होता है सर, 8 AM था, तो 12 घंटे बढ़ा दिया तो 8 PM हो गया, 4 घंटे और बढ़ा दिए, देखो तुमने अभी तक 12 बढ़ा दिया, फिर 4 और बढ़ाया तो 12 AM, रात के 12, फिर और 4 घंटे बढ़ाया मतलब 4 AM हो गया। समझा क्वेश्चन क्या हुआ है? डू नॉट हैव टू डू दिस वन, इसके जैसा कोई और क्वेश्चन है देख लेते हैं अपन लोग एक्सरसाइज में। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग कर लीजिए एक बार। देख तेरे को क्या था क्वेश्चन में बच्चा वाले, जो लोग कर रहे हैं वो लोग करते रहो। ये 8 AM है अभी, तो 500 घंटे बाद कितना होगा।
हर 24 आवर्स बाद तेरा 8 AM होने वाला है। तो देख तू 500 डिवाइड बाई 24 किया तो तेरा रिमाइंडर बच रहा है 20। मैंने यहाँ से देख लिया, छाप लिया आंसर। तू डिवाइड करके देखेगी तो तेरे को पता चल जाएगा। और 480 होता है 20 था प्लस रिमाइंडर 20 बच जाता है, तो रिमाइंडर 20 हो गया। मतलब तू 20 बार तो गोल 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 घूम चुके, रिमाइंडर 20 आवर्स से बचे हुए हैं। हाँ तो समझा क्या, रिमाइंडर जो 20 बच रहा है तेरा, अब रिमाइंडर अगर 20 बचा है तो यहाँ से और 20 घंटे ऐड करके तेरा आंसर आ जाएगा। नहीं तेरे को मॉड करके दिखाना पड़ेगा, तू कहाँ से लाएगी तो कि तेरा डिवाइडेड बाय 24 ये है। अगर MCQ में आ गया जो हाईली लाइकली है तो फिर तो तू कहीं से भी कुछ भी कर सकती है। हाँ बेटा बोलो। सर वो एग्जांपल नंबर 6 में वो सॉल्यूशन में 24 into 20 plus 20 क्यों किया है? मतलब दो उसने बार बेसिक क्यों नहीं नहीं add बेटा देख, उसने 500 डिवाइड बाई 24 किया, ये 2 ज़ा माइनस 48 हुआ, ये 2 बचा, ठीक है। ये 0 ज़ा माइनस 0 तो रिमाइंडर 20 बच गया। ये 20 को इग्नोर कर दूँ, वो ये वाला 20 लिया गया, ठीक है। हाँ बेटा वो मत देख बच्चा, तू सोल्यूशन देख मत, मैं इसलिए बोला तेरे को। और तू वैसे मैंने कुछ और दिया बच्चा क्वेश्चन करने के लिए एक्सरसाइज का, तू ये भी कर लो, एक्सरसाइज का भी कर लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नो आइडिया क्या आंसर आ रहा है। 12 बचा है रिमाइंडर, ठीक है फाइन। रुक जाओ 2-3 मिनट रुक जाओ बच्चा लो प्लीज़। क्या बच्चा? हाँ एक तू कर रहा है या करके बताओ बोल रहा है मेरे को। हाँ रुक जा 2 मिनट रुक जा, एक बार उसको अटेम्प्ट होने दे। तूने क्या किया मुझे बता बेटा, कितना आया आंसर तेरा? तो 1500 डिवाइड बाई 24 करना, तो रिमाइंडर तो निकाल। कैलकुलेटर से मत कर, सिंपल डिवाइडर, कैलकुलेटर से डेसिमल में आ जाएगा बेटा आंसर। हाँ बच्चा, हाँ डॉक्टर से भागते हुए आना, मोबाइल लेके जा अपना, वो अंधेरा बहुत होगा वहाँ पे बाहर। हाँ हाँ फिर अरे भाई 20 मिनट बच्चे बच्चा सेशन के लिए, अब उसमें क्या लेके आएगा। घर जा फिर प्रोटीन शोटीन खा थोड़ा सा। हाँ रुक जा इसमें बच्चा। सही करी है, 2 रहेगा ना बेटा 48। अब देखो गाइस मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ, ये तुम्हारा 1500 डिवाइडेड बाई 24 किया तुम लोगों ने। पहले 6 आया 144, ये 6 बचा यहाँ पे, ये नीचे लाया 2 माइनस 48, 12 बचा। मतलब क्या हो गया, 1500 मॉड 24 की वैल्यू 12 हो गई है, ख़त्म। तो 12 घंटे में वो घड़ी को आगे बढ़ाना है। जिनको देखो ये नहीं आया था ना, वो लोग अपने से मार्किंग करके रख लो यार, या स्टार मार्क कर लो या डी मार्क कर लो या एम मार्क कर लो, जो भी। ई फॉर इजी, एम फॉर मीडियम, डी फॉर डिफिकल्ट, और स्टार वर्ग का पता नहीं क्या होता है मतलब। एम नहीं ना बच्चा, हाँ ठीक है सही, हाँ यहाँ तक है, ठीक है भाई लोग। नहीं बेटा 24 आवर्स फॉर्म आज नहीं, 24 आवर्स फॉर्मेट देगा ही देखो कभी वो AM PM नहीं मतलब वो रियल लाइफ में तेरे को रहता है, मिलिट्री में 1804 आवर्स भाई सोच ले सब, ये अपन AM PM वाले गाइस प्लीज शांत। अब देखो ओए, बिफोर एक्चुअली गेटिंग टू प्रॉपर्टीज ना, मैं आप लोगों को समथिंग सिंपलर बताता हूँ। ये
ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो वगैरह। तो एक बार बंसाली को आ जान दो, फिर अपन एडिशन मॉड्यूलो, सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो देखेंगे। ये भी सब सिर्फ और सिर्फ चोचले है बेटा। पूछ और पूछ ले बेटा इसको। हाँ, कल IAS के एग्जाम में पूछ लेंगे ना। पूछ भी लिया जाए बेटा तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद में इन्हें वहाँ तक पहुँचने बहुत डिफिकल्ट है। तू रहने क्यों सोच रहा है इतना तू? सही 12वीं क्लियर करना है पहले उसके लिए। बेटा अपनी ना कॉपी कंप्लीशन के लिए जो जो रहती है तुम लोगों की, वो जेन्युइनली लेके आओ, स्पेशली थ्योरी जिसके अंदर तुम लोग वैसे ही बिना सोचे समझे लिखते हो। ठीक है, तुम कहीं से कॉपी कर रहे हो तो अलग बात है, वरना वो सब लेके आओ बेटा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। नहीं रहता क्या? ओह फिर मसला। अच्छा फिर नहीं बता। चल हाँ हाँ, प्रोजेक्ट लेके आओ, प्रोजेक्ट लेके आओ, सूडा के लिए करके दो। और फिर चल अब ओए गाइड 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 बेटा प्लीज 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 शांत। अब देखो ये एडिशन मॉड्यूलो एम, बेटा ये फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कुछ नहीं होता है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया फाइंड एडिशन मॉड्यूलो 9 इफ ए एंड बी आर 4 and 16, तो इसका मतलब क्या होता है 4 and 12, 4 + 12 की वैल्यू मॉड 9 कितना आएगा, मतलब 16 मॉड 9 कितना आ जाएगा भाई लोग? 7 आ रहा है, बात खत्म। फाइंड एडिशन मॉड्यूलो 7 इफ ए एंड बी आर 3 and कहते हैं 11, तो 3 + 11 मॉड 17, 14 मॉड 17 इक्वल्स टू 14 ही रहेगा। तो क्वेश्चन नहीं बेटा, रिमाइंडर ढूंढना है। 17 0 0 + 14 करते हैं। अरे यार 3 मॉड 10 अगर रहेगा, 3 इधर 10 इधर है, 0 -0, ये 3 रिमाइंडर बचेगा ना। समझा ये चीज़? अच्छा ओके, ये समझा आप लोगों को क्या हुआ है। वैसे सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो, फाइंड सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो 7 इफ ए एंड बी आर ये एंड ये, तो 12 - 4 मॉड 7, 12 - होता है 8 मॉड 7, वैल्यू 1 हो जाएगी। बचे हुए दोनों सब पार्ट्स भी कर सकते हो तुम लोग उसके। हाँ, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एग्जैक्ट सेम। फाइंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 इफ ए एंड बी आर 3 and 11, तो 3 × 11 मॉड 8 33 मॉड 8 and 32 + 1, तो आंसर आ गया 1। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? मैं यहाँ के आप लोगों को एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस मार्क करके दे रहा हूँ, आप लोग वो करके दोगे मुझे। 17 का फर्स्ट, 18 का फर्स्ट, 19 का फर्स्ट, खत्म। नहीं नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं, ये फटाफट करोगे। नहीं बेटा चैट है तो मैं पढ़ता नहीं हूँ। देख फॉर एग्जांपल मेरे को बोला है तूने फाइंड एडिशन मॉड्यूलो, m की वैल्यू दे दिया कुछ 10 और a की वैल्यू दे दिया 15, b की वैल्यू दे दिया 12, तो कुछ नहीं a + b मॉड m करना पड़ेगा। एडिशन मॉड्यूल है तो सब्ट्रैक्शन मॉड्यूल में तो a - b मॉड m करना पड़ेगा, और मल्टीप्लिकेशन तो a × b मॉड m करना पड़ेगा। मॉड m मॉड n जैसा। हाँ देखना यहाँ पे भी तुझे दिया हुआ है ना बच्चा, तीनों के तीनों हो गए सब पार्ट्स, सबके हो गए क्या? स्लो है यार। चलो भाई लोग देखे आगे कहाँ।
बेटा वो इस पर खोलने में डिफ़िकल्टी होती है। चलो ध्यान दो भाई लोग। हाँ अब देखो, ओई 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 ओई, अब अपन लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो प्रॉपर्टी यूज़ करना तो आसान है, याद करना डिफ़िकल्ट है, तुमको याद करना भी नहीं है, ठीक है पागलों समान। पहले तो ये चीज़ काट दो यार, ये क्या लिखा हुआ है भगवान मालिक है, ये सिंपल सा a प्लस बी मॉड n अगर है तो तुम ये मॉड n इसको अलग दे दो, इसको अलग दे दो, जो आंसर आएगा वो आएगा। मतलब देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मुझे 8 प्लस 11 मॉड 5 अगर आप मांग रहे हो तो रादर दैन इसको ऐड कर लिया 19 फिर मॉड 5 निकाल दिया, मैं क्या कर रहा हूँ 8 मॉड 5 प्लस 11 मॉड 5, तो 8 मॉड 5 3 आ गया, 11 मॉड 5 आ गया 1, तो आंसर आ गया 4। बट अब सुनो यही चीज़ अगर मान लो कुछ ऐसा है 8 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 120 फॉर एग्जाम्पल, मॉड 5 है, ठीक है ना, सबको ऐड कर लो मॉड 5 कर लो, या फिर बाय द प्रॉपर्टी हो जाएगा 8 मॉड 5 प्लस 11 मॉड 5 प्लस 12 मॉड 5 प्लस 120 मॉड 5, 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 तो 6 हो जाएगा। बट मॉड इसका नहीं आता था, इसलिए एक और मॉड 5 यहाँ पे भी लगाया मैंने, जिसकी वैल्यू फिर आ गई 1। अगर मान लो मेरा रिमाइंडर वो नंबर से बड़ा आ रहा है तो एक और मॉड लगा देना उसमें। समझे चीज़ क्या हुई? कोई काम का था क्या ये? नहीं। चलो बहुत बढ़िया, काम का नहीं था बट अपने को पता तो होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर a और b कॉन्ग्रुएंट है तो मैं दोनों की दोनों इसमें सेम नंबर ऐड करूंगा तो भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। इसे एक्सप्लेनेशन लिख लो यहाँ पे, जल्दी नहीं समझ में आता और याद नहीं रहता है। इफ a एंड b आर कॉन्ग्रुएंट देन वी कैन ऐड स्लैश सबट्रैक्ट same number, they will still be congruent. तेरे पे बच्चा है क्या? हाँ हाँ यहीं पे लिखो बेटा, वो बुक में ही लिखो मेरे हिसाब से तो। क्या बच्चा? If a and b are congruent, then we can add slash subtract same number. They will still be congruent. बढ़ाऊँ आगे गाइस? अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b है फॉर मॉड n ओनली, दिव्य ध्यान बेटा, और c भी कॉन्ग्रुएंट टू d है फॉर मॉड n, तो दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर सकता हूँ। मतलब देखो अगर ये मैं बोल दिया इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 1 प्लस 2 ऐसा इक्वेशन मैं कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं सबट्रैक्ट भी कर सकता था। तो इसका मतलब क्या है देख लो एक बार मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 18 और कॉन्ग्रुएंट है 33 मॉड 5 के लिए, ठीक है ना। साथ ही साथ में 11 कॉन्ग्रुएंट है 101 मॉड 5 के लिए। अब मैंने इन दोनों को अगर ऐड कर दिया, देखो 29 कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा 134 मॉड 5 के लिए भी। ये 1 था, ये 2 था, ये 1 प्लस 2 जैसा समझ लो आप लोग। समझा ये चीज़? ये प्रॉपर्टी क्या हुई है? श्योर। अब लास्ट वाली, अगर ए कॉन्ग्रुएंट, सॉरी हाँ नहीं समझी क्या? फोर्थ वाली नहीं है? कौन बोला? अरे तुम्हारे न्यू बुक में नहीं है क्या? चलो ठीक है, देख लो अब जिस जो भी पुरानी बुक है जो भी है इसका, अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी से तो माइनस ए और माइनस बी भी कॉन्ग्रुएंट है, खत्म, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर, ठीक है ना। समझा चीज़ क्या हुआ है? हाँ अब देखो एग्जाम्पल 8 करने लायक क्वेश्चन नहीं है,
तो मैं करा नहीं रहा हूँ। कुछ नहीं है यार, ये mod 12 और ये mod 12 निकालोगे, फिर जो आंसर आएंगे 6 और 9 तो जब 15, तो 15 mod 12 करोगे 3 आएगा, ठीक है ना। या पहले ऐड करके कर लोगे, उधर यूजिंग प्रॉपर्टी लिखा हुआ नहीं, तुम कर सकते हो, ये आएगा भी तो MCQ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला ये देखो, फाइंड ये mod 3। अब सुनो, अब ये नंबर में अगर आप मुझसे पूछोगे ना दिव्य जी कि हम ऐड कर ले क्या, तो मैं मना करूंगा तेरे को, तू ऐड करने में समय बर्बाद करेगा। इनका mod 3 mod 3 mod 3 mod 3 mod 3 mod 3 फटाफट फटाफट निकाल सकता है ओरली भी बहुत चीज़ों का। देख फॉर एग्जाम्पल ये जो 2 से करा 2 1 था, इसका mod 0 आ जाएगा 3 का, ठीक है ना। ये 24 यानी हो गया 8 था और ये 1 तो mod 1 आ गया इसका। ये 1 2 26 तो इसका mod 2 आ रहा है। 9 1 इसका mod 1 आ रहा है। 99 तो mod 2 आ रहा है। 86 है ना तो 2 26 mod 2 आ रहा है। इन सबको अपन ने ऐड किया 1 3 4 6 8 mod 3 करेगा तो आंसर 2 आ जाएगा। फिर से समझा हो जाए चीज़, ये कंपेरेटिवली ईजियर हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। अब वो तुम्हारे पे, तुमको ऐड करने के तुम्हारे में है स्टैमिना, कर लो। अब एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे भी ये वाला काट दो, ठीक है ना। a इंटू बी मॉड n की वैल्यू a मॉड n इंटू बी मॉड n होगी। और ये जैसा तुमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना, अगर a और b कॉन्ग्रुएंट है फॉर n या मॉड n, तो दोनों में आप सेम इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अब वो लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है कि तुम वहाँ पे अगर समझ में आ गया है तो यहाँ पे आ जाता है। किसी को लिखना है लिख लो। और एग्जैक्टली तुम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन केस में किया था, अरे वो एडिशन केस में, वैसे ये थर्ड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन केस में आ जाती है। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? हाँ लिख लो जो लोग लिख रहे हैं। चलिए बढ़े आगे। अब देखो ये वाला मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये कर लो अब मल्टीप्लिकेशन वाले। देख अब दिव्य, ये ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेगा तो मेहनत बहुत ज़्यादा है मेरे भाई, इसलिए अपन लोग क्या करेंगे, सिंपल सा 186 mod 7 जो भी आंसर आएगा 93 mod 7, ठीक है। एक बार क्लियर करो फट से, सॉल्व खुद से। देख 186 mod 7 140 पक्का 4 है क्या, चले मल्टीप्लाइड बाय 93 mod 7, इसका तो बोल रहा है 4, इसका तो 5 70 77 84 91 2, ठीक है। तो 8 बट 8 उससे ज़्यादा होगा तो 8 mod 7 फिर से करना पड़ेगा आंसर तेरा 1। हाँ
गाइस जिनका 10th हो गया वो 11th करेंगे। 11th बहुत इजी सा है, बस देखो प्लीज़ ध्यान रखना, भावनाओं में बहते 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 बच्चे लोग ना 657 मॉड 5 कितना लिख देते हैं, कितना होगा 2 होगा, 7 नहीं होगा, वो मॉड 10 नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ये लास्ट डिजिट लिख दिया, यहाँ पे भी लेटेस्ट डिजिट, ये 1 होगा, इसका भी 1 होगा, ध्यान रखना। फटाक से करो एक बार इसको भी अटेम्प्ट। जिनका इनफैक्ट एग्जाम्पल नंबर 11 भी हो जाएगा और 12th और 13th भी कर लेंगे। हाँ बेटा, बेटा देखो अगर तुम लोगों को लास्ट 2 डिजिट्स के बारे में पूछ रहा है तो तुम लोग क्या करोगे, मॉड 100 कर लोगे, तो उसे लास्ट 2 डिजिट्स मिल जाती है। लास्ट डिजिट के बारे में पूछ रहा है तो क्या करोगे, मॉड 10। समझ में आता है? जिसको नहीं समझ में आ रहा वो ये चीज़ लिख लो, लास्ट डिजिट तो मॉड 10, लास्ट 2 डिजिट्स तो मॉड 100। ये चीज़ें आप लोग लिख के रख सकते हो आपको चाहिए तो। क्या बच्चा, कौन से वाले का? 11th का आंसर 3 है, गुड। 12th एंड 13th प्लीज कर लेंगे आप लोग। हाँ बच्चा, वो तो क्या बेटा, अपने 45 का देख, 2 3 4 5 का मॉड 100 लिया तो 45 आया, फिर ये 89 आ गया। अब तुझे 45 इंटू 89 करना पड़ा। हाँ, तो उसके बिना कैसे निकालेगा तू, बिना मल्टीप्लाई किए? अब हाँ, एग्जाम्पल नंबर 12 वापस दिखाओ या समझाओ। देख तेरे को मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 आखिरी 2 डिजिट क्या है, तू देख के बता पाता है, ठीक है। पर उसको अगर मेरे को देखने थे तो मॉड 100 कर दूंगा तो भी 56 ही बचेगा ना। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट 2 डिजिट्स आई विल डिवाइड बाय 100 यानी मॉड 100। अगर मेरे को सिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए तो मॉड 10, लास्ट 3 डिजिट चाहिए तो मॉड 1000, ठीक है। तो वही देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जगह पे इसका मॉड 100 किया तो 45 आ गया, इसका मॉड 100 किया तो 89 आ गया। अब इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा, जो भी आंसर आएगा आई थिंक 4005 आ रहा था, रट गया मुझे। मॉड 100 किया तो बस 5 मत लिख देना, लास्ट 2 डिजिट्स हुआ था इसलिए 05 लिखा है, लास्ट 2 डिजिट्स ये है। क्या बच्चा? नहीं गाइस, अगेन
13 भी फट से कर लीजिएगा प्लीज। एक्सपोनेंट्स अपन लोग कल करेंगे। एक्सपोनेंट्स विल नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो, एक्सरसाइज के जो रहेंगे वाले।